तो हेलो मेरे कृषि योद्धाओं, स्वागत है एक बार फिर से आपका सारे थर्ड सेमेस्टर के मेरे प्यारे भाई बहनों का उनके एक नए गेस पेपर का जीपीबी। ठीक है, तो आज जो हम क्वेश्चंस सोल्व करने वाले हैं, जो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, इनकी 99% संभावना है आपके आगामी पेपर में आने की। तो जैसा कि हमने पिछला बेक पेपर जो दिया था उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा। आपके जो बड़े वाले क्वेश्चन हैं, जो छोटे वाले क्वेश्चन है, बहुत अच्छा उसमें से मैच करे हैं और बहुत ही अच्छा बच्चों का पेपर गया है। तो उम्मीद है उससे भी अच्छा ये पेपर जाएगा। तो अपन एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। इससे पहले वीडियो को जल्दी से आप जितने भी आपके कॉलेजेस के ग्रुप हैं, जितने भी आपके थर्ड सेमेस्टर के यार दोस्त हैं, सबके साथ शेयर कर दो। तो शुरू करते हैं अपन बिना टाइम खराब किए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दो, ठीक है। और अभी बात करते हैं अपन जीपीवी 211 के बारे में, थर्ड सेमेस्टर का जो आपके प्लांट ब्रीडिंग का चल रहा है उसके बारे में, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। प्रश्न नंबर 3 जिसमें आपके 5 डेफिनेशन आती है बेटा, इसमें हमने जो डेफिनेशन ऐड की है वो फर्स्ट डेफिनेशन हमने ऐड की है प्रोटोगाइनी की। किसकी की है बेटा? प्रोटोगाइनी की। इधर हिंदी में है, इधर अंग्रेजी में, दोनों साइड से आप समझ सकते हो। सेकेंडरी जो हमने की है उत्पत्ति का केंद्र, उत्पत्ति का केंद्र, सेंटर ऑफ ओरिजिन। किसकी की है बेटा? सेंटर ऑफ ओरिजिन। प्रोटोगाइनी किसे कहते हैं? देखो, प्रोटोगाइनी और प्रोटोएंड्री दो चीज होती है। प्रोटोगाइनी मतलब पीछे ग आ रहा है, ग मतलब गाय माता, मतलब पहले जिसमें मादा परिपक्व होती है उसको प्रोटोगाइनी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? प्रोटोगाइनी। इसको इस ट्रिक से याद रखना। जिस भी फूल के अंदर या जिस भी उसके अंदर पहले मादा भाग परिपक्व होता है, फीमेल पार्ट जिसको परिपक्व होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोगाइनी। गाय यानी गाय माता है हमारी और माता फीमेल है, तो ऐसे याद रखना आप प्रोटोगाइनी। दूसरा हो गया प्रोटोएंड्री, जिसमें नर पहले परिपक्व होता है, मेल पहले परिपक्व होता है। फिर आता है बेटा आगे उत्पत्ति का केंद्र, सेंटर ऑफ ओरिजिन, जो वेविलोव ने दिया था। अपन जो भी क्रॉप्स पढ़ते हैं, जो भी सीरियल क्रॉप्स पढ़ते हैं, उनकी पहले सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ से, ओरिजिन कहाँ, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में दिया है जेनेटिक वेरिएंस, आनुवंशिक भिन्नता। आनुवंशिक भिन्नता किसे कहते हैं? आनुवंशिक गुणों के कारण या जीनों के कारण, कुछ चेंज के कारण जो जेनेटिक जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं उनको आनुवंशिक विभिन्नताएं कहते हैं। फिर बेटा नेक्स्ट है जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी सूक्ष्म जीवों या उनके उनसे प्राप्त जो अपने को पदार्थ है उनका या किसी का भी टेक्नोलॉजी का यूज करके उनसे और भी उत्तम चीजें बनाते हैं, उसको जैव उद्योगिकी कहते हैं, अपन जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। उसके बाद में बेटा आप नेक्स्ट देख सकते हो, हार्डी वेनबर्ग का नियम दिया गया है, हार्डी वेनबर्ग लॉ थ्योरी दिया गया है। एपोमेक्सिस दिया हो, बिना निषेचन के जो बनता है उसको कहते हैं एपोमेक्सिस। एपोमेक्सिस दिया गया है बेटा। अनुकूलन इसमें दिया गया है आइडियोटाइप प्रेजनाइन, आइडियोटाइप ब्रीडिंग दिया गया है। तो आइडियोटाइप के ऊपर आपके एक क्वेश्चन कंफर्म है बेटा, आइडियोटाइप पढ़ के जाना। आदर्श प्रारूप पौधा किसे कहते हैं और आदर्श प्रारूप ब्रीडिंग क्या होती है? आदर्श प्रारूप ब्रीडिंग या आइडियोटाइप ब्रीडिंग क्या होती है? आइडियोटाइप प्लांट्स के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये पढ़ के जाना, कल के पेपर में देखने को मिलेगा। बात करते हैं मेरे मुन्ना आगे चौथा क्वेश्चन, जो अंतर वाला क्वेश्चन होता है, जिसमें अपने को लाइन खींच के बीच में आड़ी लाइन करके अपने को अंतर लिखना होता है, डिफरेंट इनमें लिखना होता है, डिफरेंट बिटवीन, और एक या दो एग्जाम्पल अपने को लिखने और पॉइंट बना के बहुत प्यारे प्यारे से अपने को 4 अंतर लिख के आना है साफ साफ भाषा में। कॉपी को कैसे मेंटेन करना है, पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, अगर ये भी कंफ्यूजन है तो जाके वीडियोस चेक करना और जो भी आपके जूनियर से सबके साथ शेयर कर देना। फर्स्ट सेमेस्टर वाले सारे बच्चों को आप कह देना फार्मर्स लव वे फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा, उनके सारे गेस्ट पेपर, उनके सारी वन शॉट क्लास है, उनकी सारी लॉन्ग क्लास है, कॉपी कैसे लिखनी है, टाइम कैसे मैनेज करना है, सारी चीजें अवेलेबल है बेटा। बात करते हैं चौथा क्वेश्चन। इसमें जो मैंने अंतर जो ऐड किए हैं, ये जो अपन क्वेश्चंस देखते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्लस जो आपके प्रीवियस ईयर के 4 साल के पेपर्स हैं उनको एनालिटिक्स करके, पेपर पैटर्न को एनालिटिक्स करके हमने बनाए हैं और इसमें से अच्छा खासा आपको भिड़ने की उम्मीद है। तो इसमें हमने दिया है हाइब्रिड एंड कंपोजिट वेराइटीज, हाइब्रिड और कंपोजिट वेराइटीज, संकर और मिश्रित किस्मों में अंतर या फिर मिश्रित और सिंथेटिक किस्मों, कंपोजिट और सिंथेटिक वेराइटीज। ये जो अंतर वाले के अंदर जो पहला है बेटा, इसको कंफर्म रट लेना। इसके दो दो अंतर तो आप रट के चले जाना, ये आपको इसमें नहीं तो तीसरे क्वेश्चन में कंफर्म मिलने वाला है कल के पेपर में, कि आपको हाइब्रिड एंड कंपोजिट वेराइटीज, संकर और मिश्रित किस्मों में अंतर या फिर मिश्रित और सिंथेटिक किस्मों में आपको अंतर पूछेगा। हेटेरोसिस और इनब्रीडिंग डिप्रेशन सबको पता है, जब क्लासेस कराई थी नवल सर ने उस टाइम करी हुई है। इसकी कुछ क्लासेस भी पढ़ी है, 7-8 क्लासेस। जिनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, डर लग रहा है, तो 7 से 8 क्लास है वो जाके देख सकते हो। पासिंग मार्क्स का जुगाड़ आपका हो जाएगा बेटा, श्योर। ठीक है, आगे देखते हैं हेटेरोसिस और इनब्रीडिंग डिप्रेशन। उसके बाद में दिया है मेल स्टेरिलिटी एंड सेल्फ इनकम्पेलेबिलिटी। मेल स्टेरिलिटी
मेल स्टेरिलिटी एंड सेल्फ इनकम्पेबिलिटी के अंदर आपको अंतर दिया गया है। उसके बाद में मास सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन बेटा, मास सिलेक्शन एंड प्योर लाइन सिलेक्शन, सामूहिक चयन और शुद्ध रेखा चयन। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस, स्पेशली बता रहा हूँ ए और ई, ए और ई, ए हाइब्रिड एंड कंपोजिट वेराइटीज और कंपोजिट एंड सिंथेटिक वेराइटीज में डिफरेंट, और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस में अंतर बेटा। ये महत्वपूर्ण है, ये देख लेना, 4 अंतर इनमें से 2 आपको मिल जाएंगे, इनको आप देख के जाना बेटा। आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5, संक्षिप्त नोट्स, शॉर्ट नोट्स में बात करना है। सबसे पहला जिसमें आईपीआर का जो अपना दिया हुआ है, आईपीआर राइट्स, इंटरकल्चर प्रॉपर्टी राइट्स एंड फार्मर्स राइट, ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकारों और किसान के अधिकारों के बारे में। और ये जो बी है, पादप प्रजनन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, जैसा कि अपना सब्जेक्ट जो टाइटल है उसी के अकॉर्डिंग है, ये पहला ही पॉइंट है अपना, पहला ही टॉपिक है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स। तो बहुत महत्वपूर्ण बेटा, इसको एक बार रफली आप पढ़ के जाना और जोड़ तोड़ के जैसे भी लिख के आना, छोड़ के मत आना बेटा, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन उत्परिवर्तन प्रजनन, म्यूटेशन ब्रीडिंग। एक तो ये म्यूटेशन ब्रीडिंग, और इससे ऊपर बेटा एक और आपको देखना, म्यूटेशन ब्रीडिंग के अलावा एक और चीज अपने पास आई थी यहाँ पे, ये आया था म्यूटेशन ब्रीडिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। एक मिनट, 5वां क्वेश्चन देख रहे थे अपन, उत्परिवर्तन प्रजनन, म्यूटेशन ब्रीडिंग। उसके बाद में है ट्रांसग्रेसिव अलगाव, ठीक है, सेलेक्शन जो है आरपीडीए का, उसके बारे में दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 6 की अगर अपन बात करें, 6 और 7 की, सेकंड लास्ट प्रश्न आपका है, ठीक है, एक्सप्लेन जो आपको करना है वो। तो मार्कर सहायता प्राप्त चयन क्या है, अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए, इसको समझिए। यहाँ पे व्हाट इज द मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन एंड एक्सप्लेन, मार्कर सिलेक्शन किस प्रकार से अपनी हेल्प करते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। और एप्लीकेशन ऑफ मोलिकुलर मार्कर्स, मोलिकुलर मार्कर्स जो हैं आपके आणविक मार्कर, वो किस काम में आते हैं, डीएनए जो अणु है उनके चिन्ह लगाने में काम में आते हैं, चिन्ह क्यों लगाते हैं, कौन सा एंजाइम होता है, लाइगेज है, वो सारी चीज आपको यहाँ पे पढ़नी है बेटा। एक जो पीसीआर का है ना, वो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें, पीसीआर वाला। आगे देखते हैं स्वपरागण फसलों में, स्वपरागण फसलों में विभिन्न प्रजनन विधियों की सूची बनाइए और बल्क विधि का। तो इसमें है एनलिस्ट द डिफरेंट ब्रीडिंग मेथड्स इन सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप्स एंड एक्सप्लेन बल्क मेथड। कौन सा बल्क मेथड, इसमें आपको क्या पढ़ना है, देखो समझो एक बार, आपको इसमें क्या करना है, स्वपरागित जितने भी फसलें उनके उदाहरण आपको देखने हैं कि स्वपरागित फसलें कौन सी है। फसलें 2 होती है, स्वपरागित, परपरागित, ठीक है, और बहुधा परपरागित। तो स्वपरागित जो फसलें हैं उनमें प्रजनन की, ब्रीडिंग की कौन कौन से मेथड्स हैं वो आपको देखना है। और उसके अंदर आपको कौन सा करना है बेटा, एक्सप्लेन, इसके अंदर आपको सेल्फ पॉलिनेशन वाला देखना है कि कौन सा है इसमें, और बल्क मेथड देखना है। फसल सुधार में ऑटोप्लॉइडी की भूमिका बताइए, ऑटोप्लॉइडी किस प्रकार से क्रॉप इंप्रूवमेंट में काम आता है वो आपको समझाना है। नेक्स्ट इसमें है बेटा प्रजनन में जैविक और अजैविक तनाव क्या है, व्हाट इज द बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेस इन ब्रीडिंग। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रीडिंग जो प्रोसेस है, व्हाट इज ब्रीडिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रीडिंग, और आपका एक मैंने म्यूटेशन ब्रीडिंग दिया, ब्रीडिंग से संबंधित 4 चीज अपने बात करी है। एक हमने जो बात करी है वो करी है कि ब्रीडिंग के अंदर अबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस, जैविक और अजैविक तनाव का क्या महत्व है और किस प्रकार से ये ब्रीडिंग को इफेक्ट करता है, क्या ये अपने लिए हार्मफुल है या ये अपने लिए बेनिफिशियल है, वो अपने को इसमें देखना है बेटा। बात करते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन की, इसमें हमने 4 चीजें ऐड की हैं, उनमें से 3 आपको अथवा सहित पेपर में देखने को मिल जाएगी बेटा। सबसे पहला जो है जनसंख्या सुधार क्या है, क्रॉस परागित फसलों के बारे में बताना है। व्हाट इज द पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट, ठीक है, व्हाट इज अ पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट, पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट क्या है, एनालिस्ट डिफरेंट ब्रीडिंग मेथड्स इज क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, एक्सप्लेन रिस्क सिलेक्शन मेथड, ठीक है। अपने को यह देखना है कि जनसंख्या सुधार क्या है, क्रॉस परागण फसलों में विभिन्न प्रजनन की सूचियां अपने को बतानी है। उसके बाद में देखो सूखा प्रतिरोध क्या है, व्हाट इज द ड्रॉट रेजिस्टेंस, इसके बारे में, ड्रॉट रेजिस्टेंस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अपना जो भूमिगत स्तर है जल का वो घट रहा है, जो वाटर टेबल की जो गहराई है वो बढ़ रही है और भूमिगत जल स्तर अपना घट रहा है। इस वजह से अपने को रेजिस्टेंस जो अपनी वेराइटीज है, ड्रॉट रेजिस्टेंस, उनके बारे में इंप्रूव करना है। तो रोज है क्या ये आपको देखना पड़ेगा कि सूखा प्रतिरोध क्या है, फसलों में पाए जाने वाले सूखा प्रतिरोधी के विभिन्न तंत्रों का वर्णन कीजिए। क्लोनीय चयन क्या है, एक्सप्लेन द डिटेल्स क्लोनीय सिलेक्शन इन हाइब्रिडाइजेशन, क्लोनीय सिलेक्शन और हाइब्रिडाइजेशन, ये अगर बड़े क्वेश्चन में आपको नहीं मिलते हैं ये 2 शब्द, क्लोनल सिलेक्शन और हाइब्रिडाइजेशन, तो ये आपको कंफर्म है बेटा, 3rd नंबर का जो आपका क्वेश्चन आता है आपका डेफिनेशन वाला, उसमें आपको कल देखने को मिलेंगे। सबसे लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जनसंख्या को अलग करने के विस्तार की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन इन द डिटेल्स आपका
पॉपुलेशन जो है, स्ट्रेंथनिंग इसका पॉपुलेशन का, वो आपको देना है। तो इसमें से ये 7वां आप छोड़ सकते हो, 7वें का चौथा आप छोड़ सकते हो, पर 7वें का तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, 7वें का दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो आपका परपरागित फसलों वाला है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा प्रजनन में जैविक और अजैविक तनाव, ठीक है। व्हाट इज द, ये वाला देखो बेटा, व्हाट इज द बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस इन ब्रीडिंग, ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है वो। इसके बाद में अगर अपना महत्वपूर्ण की बात करें तो इसमें ये वाला एप्लीकेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर्स, मॉलिक्यूलर मार्कर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखना और देखना, कल के पेपर में यही चीजें आपको मिलने वाली है, ठीक है। एक ही आप ये याद रखना, म्यूटेशन, ब्रीडिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, इंट्राकल्चर प्रॉपर्टी राइट्स आपको देख के जाने, फार्मर्स राइट्स आपको देख के जानना है। अंतर वाले में मैं बताता हूँ, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस महत्वपूर्ण है, हाइब्रिड एंड कंपोजिट वैरायटी, या फिर हो सकता है कंपोजिट और सिंथेटिक वैरायटी में आपको अंतर पूछ ले, मेल स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्प्लेटिविटी। आपकी जो डेफिनेशंस है उनमें सेंटर ऑफ ओरिजिन, जेनेटिक वेरिएंस, बायोटेक्नोलॉजी, एपोमेक्सिस और प्रोटोगाइनी, तो ये सारी चीजें हो गई। उम्मीद करता हूँ आपने ये क्वेश्चन देखे होंगे, पहले भी नहीं देखे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, अभी तक भी आपके पास जो भी 5, 7, 6 घंटे बच रहे हैं, एक बार इनको अच्छे से रिवाइज करके जाना, एक बार थोड़ा सा हिंट आप देख के जाना और मन लगा के अच्छे से लिख के आना, और आप बहुत बेटर करोगे। सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, लव यू। वीडियो को अभी तक भी शेयर नहीं किया तो यार शेयर कर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा कुछ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे की चीजें भी मिलती हैं, और जूनियर्स को सजेस्ट जरूर कर देना क्योंकि उनके लिए बहुत ही ज्यादा काम की चीजें चैनल पे है अब की बार, तो जूनियर्स को आप सजेस्ट करें और आप भी वीडियोस देखें। ऐसा नहीं है, आपके लिए भी बहुत सारी चीजें, जितनी मैं हेल्प कर सकता हूँ उतनी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। एक प्यारा सा कमेंट और शेयर जल्दी से आप कर दीजिएगा।